नमस्कार, मैं अतुल शर्मा और आप देख रहे हैं भरोसा 24 न्यूज। कुर्सी पर स्थित पंडित दीनदयाल स्टेडियम में नई शराब की दुकान खुल गई, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले ही स्थानीय पार्षद भूपेंद्र यादव उसके सहयोगी की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के पश्चात उसकी जमानत हो जाती है। जमानत के बाद आज पार्षद फिर विरोध में सामने आता है और उसके साथ साथ मोहल्ले वासी भी आते हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि शराब दुकान खुलने से यहाँ के बच्चे और महिलाओं का आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आइए जानते हैं कि मोहल्ले वासी और पार्षद ने क्या कहा। हमने फिर से कलेक्टर साहब से आज जन दर्शन में कलेक्टर साहब से मांग की है। सभी कॉलोनी वासी, दीनदयालपुरम कॉलोनी है, वहाँ पर पॉस कॉलोनी, सभी निवासी जो कॉलोनी के निवासी हैं सभी लोग आए हैं साथ में, और हमने कलेक्टर साहब से बात की और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। और उन्हें कलेक्टर साहब को मैंने कुछ बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षण दिया है। तो उन कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि हम इन सभी चीज़ों की जांच करेंगे और आगे की जो भी कार्रवाई होगी उस पर अमल करेंगे। भट्टी तो खुल गई, फिर अब उसको हटाना किस रूप में? जी देखिए, अगर भट्टी खुल गई है तो क्या हुआ? भट्टी खुल गई तो बंद भी हो सकती है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नियमों को ताक पर रखकर उसको खोला गया है। तो न्यायालय का रास्ता भी खुला हुआ है अभी। तो जब सब कुछ हो जाएगा तो हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, और वहाँ भी कुछ है तब तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे। सभी लोग उसमें शामिल होंगे। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर? जी, कलेक्टर साहब का आश्वासन है कि हम इस जो बिंदु हमने उनको ध्यान आकर्षण कराया उसकी जांच करेंगे और जल्दी उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी। और हमने एक जगह भी सजेस्ट की है कि सर वहाँ से 500 मीटर दूरी पे एक मुक्ति धाम है, डवरापारा मुक्ति धाम, उसके बाजू में 50 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन जो नजूल की खाली पड़ी है। तो शराब दुकान वहाँ भी संचालित हो सकती है। वहाँ किसी पर कोई रिहायशी इलाका नहीं, कोई बस्ती नहीं है और कोई विरोध भी नहीं है वहाँ पर। तो वो भी सजेस्ट किया, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। कब से बैठेंगे धरने पे? जी, अभी तो 12 तारीख को सामान्य सभा का निर्णय आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर साहब को गलत जानकारी दी गई कि निगम से एनओसी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एमआईसी से पारित हुआ था प्रस्ताव, उसको सामान्य सभा में लाया गया। सामान्य सभा जो एमआईसी से बड़ी होती है, तो सामान्य सभा उस प्रस्ताव को खारिज कर सकती है। इतना पावर सामान्य सभा के पास होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में, जब मैंने उसमें सामान्य सभा में विरोध किया था तो सभी पार्षदों ने मिलकर एक सुर में ये कहा था कि खेल परिसर में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। तो जो अगली सामान्य सभा होगी उसमें ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो प्रस्ताव है पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा और उसको वापस भेज दिया जाएगा। निगम प्रशासन इसमें दोषी मानते हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं निगम प्रशासन को इसमें दोषी मानता हूँ कि अभी इतनी आनंद फानन और इतनी जल्दीबाजी क्या जरूरत थी। जब सामान्य सभा का निर्णय, जब सामान्य सभा में प्रकरण आ गया था तो उस निर्णय का इंतजार करना था, क्यों नहीं किया गया? और आपने यहाँ पर कमिश्नर साहब ने यहाँ पर, या कमिश्नर साहब ने, या जिसने भी यहाँ पर जानकारी दी है कलेक्टर साहब को, तो ये गलत जानकारी दी, उनको गुमराह किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलेक्टर साहब से ये शराब भट्टी हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोले। वहाँ से मसान घाट 500 मीटर की दूरी पे है। हम उनको आश्वासन दिए कि वहाँ पर शराब भट्टी खोल दीजिए। या कॉलोनी है या खेल परिसर है, उसमें हमारी महिलाएं भी खेल परिसर में आती हैं। वहाँ पर प्रोग्राम भी होते हैं, दशहरा का प्रोग्राम, बच्चों का खेलने का प्रोग्राम, सब प्रोग्राम वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर महिलाएं भी सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाती हैं। उसके बाद भी खेल परिसर के अंदर पहली बार ऐसा सुनने में आया कि खेल परिसर के अंदर दारू भट्टी खुलती है। ये शासन का है। वातावरण कैसा है वहाँ का? वातावरण बहुत ही गंदा हो गया। जो कि एक डबरापारा चौक था, जो कि हमारे आने जाने की साधन एक वही था। उस चौक पर असामाजिक तत्व इतने हो गए, इतने चकने सेंटर खुल गए कि वहाँ पर अकेली महिलाएं आने जाने के लिए बहुत डरने लग गई है। हाँ, और वहाँ और हमारे कॉलोनी के अंदर दारू पी के लोग उधर से निकलते हैं जी रोड में जाने के लिए, तो इतनी स्पीड से इतने गाड़ी को लहराते हुए चलाते हैं कि बच्चे को घर से निकालने में भी डर लगने लग गया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे